आ जाओ भाई आ जाओ। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। ज़िंदगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होगे क्योंकि इस बार है तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम। समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो तो ऐसा सबका रिएक्शन होता है। वैसे कोई बात नहीं, दिल लगा करके पढ़ो, नंबर अच्छा आएंगे। टेंशन मत लो, मस्त से पढ़ो, ठीक है। वैसे आज मैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आना पक्का है। इस टॉपिक को तुम अगर अच्छा से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो एग्ज़ाम के कुछ नंबर तो तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि टाइम भी तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है। इस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। नाम तो सुना ही होगा। पहले इसका डेफिनेशन देख लो क्योंकि स्कूल में डेफिनेशन भी पूछते हैं, सॉरी बोर्ड एग्ज़ाम में। अच्छा, आइसोमेरिज्म कार्बन का एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, कार्बन का अलग अलग कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या बात कर दी है यार। अलग अलग कंपाउंड है जिनका प्रॉपर्टीज भी सेम है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम हो जाएगा। रुको ना यार, रुको, थोड़ा से सब्र रखो, अभी मैं उसका एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। ऐसा ऐसा कार्बन कंपाउंड इस दुनिया में पड़े हुए हैं जिसका प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। जिसका एगो का बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरा का 100 डिग्री सेल्सियस, फिर भी दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। रुको दिखाता हूँ। शुरू वाला कंपाउंड और ये जो सेकेंड वाला कंपाउंड, दोनों कंपाउंड को देखो, दोनों में 5-5 कार्बन एटम है। रुको थर्ड वाला भी बना लेता हूँ, इसको भी देखो, तीनों में 5-5 कार्बन एटम है, तीनों का फॉर्मूला भी सेम होंगे। तुम चाहो तो फॉर्मूला भी अपने से बना सकते हो, सिखा तो दिया हूँ कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन यार ये दिखने में अलग दिख रहे हैं और इनका प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं। इन सारे कंपाउंड में 5-5 कार्बन है और 12-12 हाइड्रोजन है। तुम गिन के देख लेना। अब 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। सबका फॉर्मूला C5H12 ही है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका प्रॉपर्टीज़ अलग है। मैं बार बार ये प्रॉपर्टीज क्यों बोल रहा हूँ यार, सीधे स्ट्रक्चर बोल देता हूँ। भैया बहुत सारे यूट्यूबर तो ऐसा बोल भी दिए हैं कि जिनका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन यार ये जो डिफिनेशन है ना, ये अधूरा है। पूरा गलत तो तुम नहीं बोल सकते हो लेकिन डेफिनेशन अधूरा है। ये जो डेफिनेशन बता रहे हैं ना, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सिर्फ डेफिनेशन है, बल्कि क्वेश्चन में पूछा जाता है आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है। चलो और एक प्रूफ देता हूँ। यहाँ पर दो कंपाउंड देखो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, बस बॉन्ड का पोजीशन बदल गया है। इन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसलिए इन दोनों को आइसोमर्स बोलेंगे। मैं ये एग्जांपल को बस तुम्हें एक चीज़ प्रूफ करने के लिए बताया कि यार बाकी यूट्यूबर जो बता रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है। नहीं तो तुम बोलोगे कि मेरा ही डेफिनेशन गलत है। हम जो डेफिनेशन लिखा है ना आइसोमेरिज्म का, वो पूरा करेक्ट है। यार ये बोल का है लप लप आ रहा है, रुको थोड़ा ठीक करने दो। लगता है बोल भी हामी भर रहा था। भैया बिल्कुल सही बात कहा है आपने, सही बात तो हमने कहा ही है, अब लोग विश्वास करें ना करें। तो क्वेश्चन में आता है डेफिनेशन लिखना, कभी कभी उसका प्रॉपर्टीज पूछ देता है तो लिख देना कि आइसोमर्स का फॉर्मूला सेम होता है, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होता है, उनका फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो सकता है, उनका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी डिफरेंट हो सकता है, और एक कंपाउंड की 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमर्स भी हो सकते हैं। 5 पॉइंट तो बता ही दिया, 2 पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया था। कभी कभी कोई कंपाउंड का नाम दे देते हैं या फिर उसका फॉर्मूला दे देते हैं और बोलते हैं कि इनका पॉसिबल आइसोमर्स निकालो, मतलब उस कंपाउंड का टोटल कितने आइसोमर्स होंगे उसको निकालने बोलता है। दोस्त मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बाकी बहुत तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, तो उसको हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो आज जितना भी बात करूंगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। 2 कार्बन एटम या फिर 3 कार्बन एटम वाला कोई भी कंपाउंड है ना, उसका कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बनेगा, क्योंकि अगर तुम लास्ट वाला कार्बन एटम को नीचे रख के उसका ब्रांच बना भी देते हो तो वो ब्रांच बनेगा ही नहीं। इसलिए 2 कार्बन एटम या फिर 3 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बनता है। लेकिन यार 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनता है और 4 से ऊपर कार्बन एटम वाला भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनता है। जैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम वाला मैंने 2 आइसोमर्स बना दिया है, तीसरा का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ पर देखो 4 का चारों कार्बन एटम मेन चैन में आ गया,
तुम कितनों कोशिश करो ना, 4 कार्बन एटम वाला सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बनेगा। चलो 5 कार्बन एटम वाला ट्राई करते हैं। एगो तो सब कार्बन एटम को सीधा सीधा चैन में अरेंज कर दो, सेकेंड वाला में लास्ट का एगो कार्बन एटम को ब्रांच में कर दो, फर्स्ट ब्रांच में, थर्ड वाला सेकेंड ब्रांच में कर दो। लेकिन यार एक चीज़ तुम्हें याद रखना होगा कि ये जो सेकेंड और थर्ड है ना, वो दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन कंपाउंड का ब्रांच वाला का पोजीशन सेम ही है। क्यों? ब्रांच का पोजीशन निकालने के लिए हम लोग को उस तरफ से काउंटिंग लिखना होता है जिस तरफ से हमारा ब्रांच वाला कार्बन एटम जल्दी आए। तो दोनों में तो ब्रांच वाला कार्बन एटम का पोजीशन सेकेंड ही आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम कंपाउंड है। इसलिए तीसरा वाला को मिटा देता हूँ। तुम भी कभी बनाना ना तो इस टाइप से गलती मत करना कि एगो सेकेंड में कर लिए, एगो थर्ड में कर दिए। देख लेना दोनों का पोजीशन सेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 कार्बन एटम वाला कंपाउंड का और एक आइसोमर्स बनेगा, ऐसा देख रहे हो ना। तीनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन यार एक गो आइसोमर्स निकाल के देखने में बहुत मेहनत लगता है। तुम्हें मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक में बस नंबर पुट करना है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने कार्बन एटम वाला कंपाउंड का कितना आइसोमर्स होंगे। ये ट्रिक है 2 का पावर n-4 फिर प्लस में 1। यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है। जैसे कि यहाँ पर देखो 5 कार्बन एटम वाला कंपाउंड का देखते हैं, तो 2 का पावर 5-4, तो 2 का पावर 1 + 1 = 3। झक्कास भाई, ये 5 कार्बन एटम वाला टोटल 3 आइसोमर्स निकलेंगे। ये तो तुरते ट्रिक से निकल गया। अब 2 कार्बन एटम वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो पावर माइनस में आ जा रहा है, पावर माइनस में आ गया, इसका मतलब इसका आइसोमर नहीं बनेगा, सिंपल। लेकिन यार एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ कुछ ही दूर तक काम करता है। मतलब 7 या फिर 8 कार्बन एटम वाला तक कंपाउंड का को ये आराम से निकाल देता है, लेकिन उसके बाद वाला कार्बन एटम वाला कंपाउंड को ये नहीं निकाल पाता है, गलत निकालता है। चलो एग्जाम में 7-8 से ऊपर तो पूछेगा भी नहीं, तो ये ट्रिक तुम्हारे काम। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि यार आइसोमर्स हमेशा 3 कार्बन एटम से ऊपर वाला कंपाउंड का क्यों बनता है, 3 कार्बन एटम या फिर 3 कार्बन एटम से नीचे वाला कंपाउंड का आइसोमर्स क्यों नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, तो इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आराम से एग्जाम का तैयारी करना। चलो बाय।